हाय गाइस। एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता था जो कि मेजर एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ हो रहा है। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज हैं। किसी कंपनी में ग्रीन लाइट आ रहा है, किसी कंपनी को अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं। इसका वन ऑफ द रीज़न जो कई बार मेरे को ऐसा लगता है वो ये है कि देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। एंड्रॉयड फ़ोन्स जो थे वो अपने समय से पहले नए नए फीचर्स देते थे। वो हमेशा समय से आगे रहना ट्राई करते थे। कोई भी लेटेस्ट हो, नया रिफ्रेश रेट हो, नया प्रोसेसर हो, अपडेटेड सॉफ्टवेयर हो, सब कुछ आपको जल्दी मिल जाता था, पहले मिल जाता था। वहीं पे अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर देखेंगे, जैसे एप्पल का iOS, वो लोग हमेशा वेट करते थे कि कोई भी नया फीचर आने के बाद वो थोड़ा सा आपका स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के बाद वो उसके अंदर थोड़ा सा अपना मसाला मिलाते थे एंड उसको रिलीज़ करते थे। और यही देखा जा रहा है कि आज भी जो लेटेस्ट आईफोन है वो 60 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट पे है और सारी चीज़ें प्रो वर्जन्स पे आ रही हैं। अब जब आप समय से पहले कोई चीज़ देना चालू कर देते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा इनोवेशन करते हो, तो होता क्या है कि एक फ़ोन एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ फ़ोन्स के बारे में आपको एक्साइटिंग नहीं लगती। एज अ कस्टमर अगर मैं देखूँ तो पिछले 5-6 साल से 120 हर्ट्ज डिस्प्ले सारे मेजर स्मार्टफोन्स में है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि लोग कोई भी फ़ोन अगर ख़रीद रहे हैं, और मैं कंपनी हूँ, हाँ कंपनी, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसको हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, उसको वो चाहता है कि मतलब कि पैसा बने। हाँ, हर साल लोग ज़्यादा फ़ोन खरीदें और महंगा फ़ोन भी खरीदें। अब दिक्कतें ये हैं कि फ़ोन में कुछ एक्साइटमेंट तो रहा नहीं। आज अगर मैं कोई कोई फ़ोन खरीदता हूँ, मान लेते हैं कि सैमसंग का टॉप क्लास S23 या S24 ले लेता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि आने वाले 3-4 साल तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अंदर टॉप प्रोसेसर है, टॉप डिस्प्ले है। या फिर मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी भी दूसरी कंपनी का हाँ, ओप्पो रेनो 7 प्रो, कोई भी मतलब जो भी आता है, ठीक है, हाँ, ये टॉप क्लास फ़ोन ले लेता हूँ, तो वो 5-6 साल तो आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी भी आज की डेट में एंड्रॉयड में काफ़ी बढ़िया है। तो अब मैं ऐसे लोगों को फ़ोन कैसे, हर साल फ़ोन खरीदवाना पड़ेगा ना उनसे भाई, वरना काम कैसे चलेगा? हाँ, दुकान कैसे चलेगी मेरी? तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें निकालता रहूँगा जो ना दिक्कतें आई। पहले हमने बहुत ज़माने पहले एप्पल में देखा था कि वो अपने फ़ोन्स की परफॉर्मेंस स्लो कर देता था। हाँ, उनको लैगी बना देता था। अब मुझे लग रहा है कि एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स भी काफ़ी सारे करने लग गए हैं ऐसा काम। अब ये मतलब सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, मैं किसी ब्रांड का नाम भी नहीं ले रहा। हाँ, बट दिक्कतें इसीलिए भी आने लग गई है बिकॉज कंपनी चाहती है कि हम लोग फ़ोन जल्दी जल्दी बदले, और उसके लिए कुछ तो दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कतें नहीं होंगी तो आप फ़ोन क्यों बदलोगे अपना? बट कई बार मतलब दिमाग में ये भी आता है कि क्या ये तरीका सही है या फिर ये तरीका यूज़ हो भी रहा है कि नहीं। अगर यूज़ हो रहा है तो गलत है भाई। हाँ, कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज कस्टमर का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड के लिए। आज अगर मैं अपने लिए फ़ोन खरीदता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक ट्रस्टवर्दी फ़ोन खरीदूँगा। एंड वो फ़ोन महंगा हो सस्ता हो मुझे उससे मतलब नहीं है। वो फ़ोन जब भी मैं लेता हूँ मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई एक नया फ़ोन ले रहा हूँ। हाँ, बिकॉज फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप मतलब उसको मतलब दिन में 1 या 2 बार यूज़ करोगे, या फिर आप मतलब उसका एक टाइम आता है तो ही मतलब नीड आती है तो यूज़ करोगे। हर चीज़ के लिए आज की डेट में फ़ोन यूज़ हो रहा है, इसीलिए फ़ोन एक स्पेशल परचेस हम सभी के लिए होता है। काफ़ी लोग अपना बजट भी एक्सटेंड करते हैं, बट बजट एक्सटेंशन के साथ ये भी सोचना पड़ता है कस्टमर को कि क्या मैं वो फ़ोन हर बार ऐसी दिक्कतें आती हैं तो क्या बदल पाऊँगा? शायद से नहीं। हमेशा सिचुएशन सेम नहीं होती है मेरे पास। और ये मैं किसी कंपनी का स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सबसे पहला स्मार्टफोन जो था गैलेक्सी S2 था। बहुत मिन्नतों से मैंने गैलेक्सी S2 1 साल उसके रिलीज़ के बाद मैंने लिया था। ठीक है, S2 की बात कर रहा हूँ, तब मैं स्टूडेंट हुआ करता था। एंड मतलब बहुत मैंने पैसे इकट्ठा किए थे अपने
अपने खर्चे कम कर करके जमा कर करके मैंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किया था। एंड उसके बाद मैंने कुछ पैसा अपने पेरेंट्स से भी लिया था। पेरेंट्स से लेने के बाद मैंने वो फ़ोन लिया था जाके, महीनों लग गए थे वो फ़ोन को लेने के लिए। एंड वो फ़ोन 1 साल बाद, रिलीज़ के 1 साल बाद लेने के बावजूद भी 4 साल चला था, 4 साल। और वो चलता चलता 800 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर था। हाँ, 1.5 GB रैम थी उसकी, शायद से 1.5 GB नहीं, 1 GB रैम थी उसकी। हाँ, माइक्रो SD एक्सपेंशन स्लॉट्स आते थे, ऐप्स को मूव करना पड़ता था फ़ोन मेमोरी से ऐप में, मतलब स्लॉट मेमोरी में। वो भी 4 साल चला था, और वो भी मतलब ख़राब इसीलिए वो ख़राब हो गया था वो मेरे से, गलती से मुझसे मतलब वो फ़ोन पानी में गिर गया, वरना वो फ़ोन चल रहा था। मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे एंड्रॉयड ब्रांड्स को कि वो मतलब लॉन्जिटिविटी की तरफ मतलब सोचे। सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स बोलने से नहीं होगा कि मैं 7 साल 8 साल 10 साल अपडेट्स दूंगा। अगर मेरा फ़ोन का हार्डवेयर ही ना टिके तो मैं अपडेट्स को लेके क्या करूँगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट सारे लोगों को है कि अगर वो अपना स्मार्टफोन ख़रीद रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अब सोचनी पड़ेगी। अब वो टाइम नहीं रहा जब आप एक फ़ोन कोई भी आप लेके आ जाते थे और खुश हो जाते थे कि भाई ये फ़ोन तो चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे पैरामीटर्स के बारे में आप सोचिए, देखिए, अपना बजट देखिए कंपनी की रेपुटेशन देखिए, सब कुछ देखिए, तब अपना फ़ोन खरीदिए। सिर्फ डील्स और हाइप में मत जाइए, डील्स और हाइप नहीं टिकते। हाँ, सिर्फ भरोसा टिकता है। नमस्कार, जय हिंद।